हेलो स्टूडेंट्स, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से मैं रवि प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, शासन के दिशा निर्देशों का पूरा पालन कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में भी व्यस्त होंगे। आज सारा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस से प्रभावित है। हम आप भी इससे अछूते नहीं हैं, यानी कि हमारे देश में भी ये समस्या पाई जा रही है। और चूंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ये हमारा प्रयास है कि जब तक आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं, हम इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन कराएं। और इसी कड़ी में आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है वैस्कुलर बंडल। पौधों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट फूड के रूप में पौधों में भी उपयोग किया जाता है और दूसरे जीव जंतु भी अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए इसी कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंड करते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा वातावरण से ग्रहण की जाती है और पानी पौधे जमीन के से अवशोषित करते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से। जड़ों से पत्तियों तक पानी को ले जाने का कार्य एक विशिष्ट प्रकार के वैस्कुलर टिश्यू द्वारा किया जाता है जिसे हम जाइलम के नाम से जानते हैं। जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए गए इस वाटर को यूज करके पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की जाती है और बनने वाला कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के माध्यम से पौधों के उन भागों तक पहुंचता है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पानी और फूड मटेरियल्स के कंडक्शन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और कंडक्टिव टिश्यूज यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम का समूह ही कहलाता है वैस्कुलर बंडल। अब वैस्कुलर बंडल के प्रकार, तो वैस्कुलर बंडल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है रेडियल वैस्कुलर बंडल, दूसरा है कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल और तीसरा है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। अब देखिए रेडियल वैस्कुलर बंडल। छोटी कक्षाओं में मैथ में आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जिसे हम सर्किल या वृत्त के नाम से जानते हैं। तो देखिए यह है वृत्त और यह है इसका केंद्र, और केंद्र से परिधि के बीच की यह दूरी यह कहलाती है त्रिज्या, जिसको कि इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं। और इसी रेडियस से यह शब्द उत्पन्न हुआ है रेडियल। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल ऐसा वैस्कुलर बंडल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं। यानी कि किसी भी एक त्रिज्या में अगर आप देखें तो उसमें आपको केवल एक ही प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू मिलेगा, वो या तो जाइलम होगा या फ्लोएम होगा। देखिए
तो इस प्रकार रेडियल वैस्कुलर बंडल में एक रेडियस पर केवल एक ही प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, वो या तो जाइलम या फिर फ्लोएम हो सकता है। रेडियल वैस्कुलर बंडल सदैव जड़ों में पाए जाते हैं। रेडियल वैस्कुलर बंडल हमेशा रूट्स में देखने को मिलते हैं, स्टेम में रेडियल वैस्कुलर बंडल देखने को नहीं मिलते। इसके बाद दूसरा वैस्कुलर बंडल है कंज्वाइंट। कंज्वाइंट का मतलब है संयुक्त। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम संयुक्त हो, यानी कि आपस में जुड़े हुए हों, तो ऐसा वैस्कुलर बंडल कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल कहलाता है। कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर, यानी कि एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। अब कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है कोलैटरल और दूसरा है बाइकोलैटरल। कोलैटरल वैस्कुलर बंडल में एक ओर पूरा का पूरा जाइलम होता है, दूसरी ओर पूरा का पूरा फ्लोएम होता है, यानी कि एक ओर पूरा जाइलम, दूसरी ओर पूरा फ्लोएम, तो ऐसा वैस्कुलर बंडल कहलाता है कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल। डायग्राम में इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। यह है फ्लोएम, यह है जाइलम, यानी एक ओर पूरा जाइलम है, दूसरी ओर पूरा फ्लोएम है। अब ये जो कोलैटरल वैस्कुलर बंडल है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम उपस्थित हो, तो इस प्रकार का जो वैस्कुलर बंडल है वो ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल कहलाता है। यानी कि इस वैस्कुलर बंडल में ये बीच में कैम्बियम होगा, कैम्बियम के एक ओर पूरा जाइलम होगा और एक ओर पूरा फ्लोएम होगा। ये है फ्लोएम, ये है कैम्बियम और ये है जाइलम। ये है ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल। यदि इस वैस्कुलर बंडल का नाम लें तो क्या कहेंगे हम? कंज्वाइंट, कोलैटरल एंड ओपन। इसी तरीके से क्लोज्ड टाइप का जो वैस्कुलर बंडल होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता, यानी कि जाइलम एक ओर और दूसरी ओर फ्लोएम, लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं मिलेगा, कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो इस तरीके का जो वैस्कुलर बंडल है, ये क्लोज्ड टाइप का वैस्कुलर बंडल कहलाता है। ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल मोस्टली आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं, डाइकॉट स्टेम में, और क्लोज्ड टाइप के वैस्कुलर बंडल मोस्टली आपको मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल का दूसरा प्रकार है वो है बाइकोलैटरल। बाइकोलैटरल में केंद्र में जाइलम होता है, जाइलम के दोनों ओर कैम्बियम होता है और कैम्बियम के बाहर की ओर फ्लोएम पाया जाता है। इस प्रकार यहां पर ये जाइलम, ये कैम्बियम, ये कैम्बियम, इसको आप इनर कैम्बियम कह सकते हैं और इसको आप आउटर कैम्बियम कह सकते हैं। ये है आउटर फ्लोएम और ये है इनर फ्लोएम।
ठीक है।